गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे अपने घरों पर। बिल्कुल बाहर जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें, कोरोना का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल इसी क्रम में मैं वापस से फ्रेजल वर्ब की ओर चलता हूं। इससे पहले मैंने आपको 4 फ्रेजल वर्ब सिखा दिए हैं, ब्रेक, ब्रिंग। मैंने 2 ये फ्रेजल वर्ब का वीडियो स्टार्टिंग में बनाया, उसके बाद मैंने कैरी और कम का फ्रेजल वर्ब का मैंने वीडियो आपको सेंड किया। थोड़ा सा इको प्रॉब्लम थी, बट इस वीडियो में मैंने पूरा ध्यान रखा है, सेटअप ऐसा किया है ताकि आपको इको प्रॉब्लम ना हो। बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास मैं करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेजल वर्ब बताने से पहले मैं आपको 3 बातें आपको अच्छे से बताना चाहूंगा। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता ना करें। बिल्कुल कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको आई एम गोइंग टू टेल यू, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। आई होप यू विल लिसन टू मी केयरफुली अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। नंबर 1, यदि दिए हुए वाक्य में रिक्त स्थान के ठीक पहले हैज, हैव और हैड हो तो मैन वर्ब हमेशा थर्ड आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रीपोजिशन का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको फ्रेजल वर्ब की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। दूसरा पॉइंट है कि यदि इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर हो रिक्त स्थान के ठीक पहले इन 5 हेल्पिंग वर्ब में से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो और उस दिए हुए वाक्य के आखिर में, लास्ट में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल फाइंड देयर बाय प्लस नेम, बाय प्लस हिम या किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट दिखे बाय के ठीक बाद या नाम दिखे तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। वहां भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट है जो आपको लर्न रखना है, बिल्कुल इसी क्रम में इज एम आर वाज वर हो और बाद में बाय प्लस नेम ना हो तो वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है, जिसे वर्ब की चौथी फॉर्म कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड लास्ट 4th पॉइंट जो आपको बहुत याद रखना है कि जब भी yesterday आ जाए, लास्ट प्लस टाइम आ जाए तो you will always use their main verb second form which is also called past form। ठीक है, हम चलते हैं नंबर 5th फ्रेजल वर्ब की ओर, दैट इज गेट। गेट ऑन, गेट अलोंग दोनों सेम है। गेट ऑन, गेट अलोंग आप कोई सी भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्रगति करना, उन्नति करना, टू प्रोग्रेस। आप याद रखना चाहें तो टू प्रोग्रेस, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। व्हाट इज द मीन ऑफ गेट ऑन और गेट अलोंग? प्रगति करना, उन्नति करना। लाइक आई एम गेटिंग ऑन वेरी वेल विद माय स्टडीज पापा। कई बार हम मैसेज करते हैं अपने डियर पेरेंट्स को, मम्मा को, पापा को, अंकल को, यू डोंट वरी अबाउट माय स्टडीज बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माय स्टडीज। आप बोलते हो आई एम गेटिंग ऑन वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उन्नति कर रहा हूँ अबाउट माई स्टडीज, मेरे स्टडीज के बारे में। नेक्स्ट है नंबर 2, गेट अप। इट्स अ वेरी सिंपल फ्रेजल वर्ब, यू नो वेरी वेल। गेट अप होता है उठना। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक शब्द और होता है वेकअप। गेट अप और वेकअप, गेट अप और वेकअप में क्या अंतर है? हालांकि मैं चाह रहा था कि आप इसका कमेंट सेक्शन में जाके इसका एक्चुअल मतलब बताएं, पर मैं सोच रहा हूं मैं ही बता दूं। गेट अप मीन्स होता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से उठे, दैट इज गेट अप। सुबह आप अपनी इच्छा से पूरी नींद लेकर उठते हैं, देखो क्या कहलाता है? गेट अप कहलाता है। और वेकअप जब कोई व्यक्ति आपको जगाने आए या अलार्म घड़ी की वजह से आप जग जाएं या किसी भी रिंगटोन से या किसी भी आहट से आपकी नींद खुल जाए या बुरे सपने से आपकी नींद खुल जाए, आंखें खुल जाए, दैट इज वेकअप, नॉट गेट अप। ध्यान रखना। तो गेट अप जगना होता है या जागना होता है। तो आई एम आप यहाँ यूज कर सकते हैं, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ऑलवेज गेट अप। ऑलवेज के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो फ्रेजल वर्ब के रूप में हम यहां पर क्या यूज करेंगे? गेट अप। ओके, नंबर 3 पे हम चलेंगे गेट अवे, बचकर भागना, बचकर भागना। सम थीव्स, बिल्कुल ध्यान रखना, सम थीव्स गोट अवे,
फ्रॉम द जेल, कुछ चोर जेल से बचकर भाग गए। कुछ बच्चे स्कूल से निकल गए। बचकर भागने के लिए हमेशा फ्रेजल वर्ब आता है गेट। ये सब मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसकी सेकंड फॉर्म गॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। और कभी कभी लोग गॉट की थर्ड फॉर्म के रूप में गॉटन भी यूज करते हैं, पर आपको प्रिफर करना है केवल गॉट, सेकंड के रूप में भी और थर्ड के रूप में भी, गेट, गॉट, गॉट। थर्ड नंबर हम थे गेट अवे, बचकर भागना। कुछ चोर बचकर भाग गए, या सम थीव्स हैव गोट अवे फ्रॉम द जेल, फ्रॉम द सेल। ठीक। नंबर 4, गेट अवे विद, केवल विद जोड़ा। अब गेट अवे विद में दो अर्थ है। अगर आप किसी व्यक्ति की कोई चीज लेकर भागते हो, कोई भी सामग्री लेकर भागते हो, आप शॉप पे बैठे थे और आपके बैग, जो लेदर बैग था जिसमें कुछ नकदी कैश रखा हुआ था या कोई ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी थी, और कोई व्यक्ति उसे लेकर भाग जाए, तो गेट अवे विद, अ थीफ गोट अवे विद some jewelry of me yesterday, कल एक चोर मेरी कुछ हीरे जवाहरात की चीजें या आभूषण चोरी करके ले गया, भाग गया। या आप किसी व्यक्ति के साथ भाग जाते हैं, गेट अवे विद, बिल्कुल ध्यान रखना, he got away with someone yesterday, वो किसी के साथ कल भाग गया। यानी स्पेशली वस्तु के लिए परीक्षा में आएगा। आप किसी वस्तु को लेकर भागे तो गेट अवे विद, किसी व्यक्ति के साथ भागे तो भी हमें गेट अवे विद का यूज करना है। किसका यूज करना है? गेट अवे विद का यूज करना है। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गॉट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉट। हाँ, we can also use there gotten, but I hope you must remind this talk get, got, got. Okay, next, number 5. Get through. That's very important. That's very important phrasal verb, you know. In my time when I was in 12th standard, I used this phrasal verb when I made a sentence. जब मैंने एक सेंटेंस बनाया उस समय मैंने इसका यूज किया, गॉट थ्रू, आई गॉट थ्रू इन दिस एग्जामिनेशन, इस परीक्षा में मैं सफल हुआ। एक्चुअल में गॉट थ्रू का मतलब है सफल होना, टू सक्सीड। और पता है आपको, टू आ रहा है, सक्सीड, SUCCEED फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सक्सीडेड, सक्सीडेड। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं। अगर आप वीडियोस को सुनोगे और उसे रिटर्न में लिखोगे, आप सुनोगे फिर उसकी एक्सरसाइज को लिखोगे, आई एम fully confident about my dear students that you will capable yourself to learn everything, to learn each phrasal verb easily. I'm very confident about you and about your confidence level also, like me. Okay, हम आगे चलेंगे। Get through सफल होना, to succeed. That's very important. गेट डाउन, उतरना, गाड़ी से उतरना, ध्यान रखना। अच्छा, गेट ऑन का मतलब उन्नति करना होता है, गाड़ी पर चढ़ना भी होता है, पर चूंकि इतना यूज उसमें नहीं करते इन चीजों का, बट आप वहां गेट ऑन में और गेट डाउन में इतना सब फर्क जरूर याद रखना। गेट ऑन मीन्स उन्नति करना, प्रगति करना, ये गाड़ी पर चढ़ना। आप ये लिख सकते हैं, गाड़ी पर सवारी करना, ये चढ़ना। जब आप गाड़ी पर चढ़ते हैं, सवारी करने के लिए चढ़ते हैं, किसी भी उसके लिए चढ़ते हैं, जैसे ट्रेन में आप बैठने जा रहे हैं, बस में बैठने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देयर यू कैन यूज गेट ऑन, आप वहां गेट ऑन का यूज कर सकते हो। ठीक, एक्चुअल में मैंने को इसलिए बताया मैंने वो चीज, क्योंकि हमने यहाँ यूज कर रहे हैं गेट डाउन, गेट डाउन, उतरना गाड़ी से। Some passengers go down from the train, from the passenger train, go down. ठीक, some passengers have go down from the train. Okay, तो ये गेट डाउन होता है। नेक्स्ट है गेट इनटू। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो अच्छे से लर्न करने, फर्स्ट 6 आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेने, बहुत अच्छे से। फर्स्ट 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन 2022। न केवल फॉर 12th बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कंपटीशन की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में इनका यूज होता है। गेट इनटू, फंस जाना या प्रवेश करना, फंस जाना या प्रवेश करना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फंस जाना या प्रवेश करना। द ऑफिसर हैज
got into trouble. The officer has got into the trouble. मुसीबत में फंस गया। प्रवेश करने के लिए भी आता है, he has got into the door, he has got into the room, he has got into the office, वहां भी आप इसका यूज कर सकते हैं, but that's not important, but हमें इन चीजों को भी लर्न करना चाहिए। लास्ट है, सेकंड लास्ट है, गेट अबाउट, कानो कान फैलना, कानो कान फैलना, कोई भी बात। दिस न्यूज हैज, दिस बैड न्यूज ऑफ योर अनसक्सेस, दिस बैड न्यूज ऑफ अनसक्सेस हैज गोट अबाउट, गोट थर्ड फॉर्म है यहां पर, गोट अबाउट इन होल सोसाइटी, कानो कान पूरे समाज में उसकी असफलता की खबर फैल गई, फैल चुकी है, फैल गई है। गेट ओवर, काबू पाना, आई हैव गोट ओवर माई इमोशंस, शी हैज गोट ओवर हर इमोशंस, उसने अपनी भावनाओं पर, संवेदनाओं पर, इमोशंस पर, संवेदनाओं पर काबू पा लिया है। इस तरह से आपको इन सब चीजों को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। यस डियर स्टूडेंट्स, नंबर 6 जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज पुट। इसे सीखने से पहले, समझने से पहले एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जितनी भी फ्रेजल वर्ब आपके कोर्सेज में होती हैं उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसका पास्ट फॉर्म और उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। पुट की सेकंड फॉर्म पुट होती है और थर्ड भी पुट होती है, ठीक। इसी क्रम में हम चलेंगे। नंबर 1 पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑन का मीन्स होता है पहनना, टू वियर, बहुत इजी है, टू वियर, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। अब मैंने एक सेंटेंस दिया जैसे प्लीज ब्लैंक न्यू क्लॉथ्स इन दिस सेरेमनी। अब मैंने प्लीज शब्द आपको दिया है, उसके बाद ब्लैंक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म आएगी पुट ऑन। मैंने बोला आई हैव खालिस्तान माई न्यू क्लॉथ्स, तो पुट ऑन। एक सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें यह है कि बस आईएनजी का ध्यान रखिएगा, बाकी आईएनजी वाला अगर सिस्टम नहीं है तो एवरीवेयर यू कैन यूज पुट ऑन। जैसे मैंने बोला मैं नए कपड़े इस समय पहन रहा हूं, आई एम पुटिंग ऑन न्यू क्लॉथ्स एट दिस टाइम, तो वहां आपको इसमें चौथी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, आईएनजी लगाना है। पुटिंग में डबल टी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पुट ऑफ, कपड़े आदि उतारना और स्थगित करना, जैसा कि हमने कम में भी पढ़ा था, ठीक वही चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी कम ओवर की तरह। पुट ऑफ इसके दो अर्थ हैं, कपड़े आदि उतारना, सॉक्स उतारें, क्लॉथ्स उतारें, या कोई भी चीज जो हमारे शरीर को कवर करती है उसको हम हटाते हैं अपने शरीर से, तो वहां पर पुट ऑफ का आप यूज कर सकते हैं। जैसे टेक ऑफ इसका सिनोनिम है, तो पुट ऑफ का मतलब कपड़े आदि उतारने के अर्थ में भी होता है। और पता है सेकंड इसका अर्थ होता है स्थगित करना। स्थगित करने में मीटिंग भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, सगाई के अलावा मैरिज भी हो सकती है, या कोई मैच भी हो सकता है। द मीटिंग ऑफ आवर टीचर्स, द मीटिंग ऑफ आवर टीचर्स हैज पुट ऑफ रिसेंटली, तो वहां पर हम पुट ऑफ का यूज करते हैं। नंबर 3 पुट डाउन, इसके भी दो अर्थ होते हैं, लिख लेना। बच्चों से कहा जाता है यू मस्ट पुट डाउन माई नोट्स इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। पुट डाउन का मतलब लिखना भी होता है, किसी भी चीज को प्लीज पुट डाउन समथिंग अबाउट दिस एड्रेस, पुट डाउन लिखना। और कुचलना, अब कुचलना का मतलब ये नहीं कि गाड़ी से किसी को कुचल दिया, ट्रक से किसी को कुचल दिया, नहीं। कुचलने का मतलब किसी को मार देना नहीं होता, कुचलने का मतलब होता है आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा दंगे फसाद को दबा देना, कुचल देना, कंट्रोल कर देना। कोई रिवोल्ट हुआ है, उस रिवोल्ट को कंट्रोल कर देना भी पुट डाउन कहलाता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पुट आउट, बुझाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पुट आउट, बुझाना। एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। पुट आउट, बुझाना। पुट आउट द फायर, आग को बुझा दो, वहां भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है पुट अप,
वजन बढ़ना, बढ़ाना, आईएनजी वाली फॉर्म ज्यादा आती है। नाउअडेज शी इज पुटिंग अप, आजकल उसका वजन बढ़ रहा है। आजकल जैसे नाउ और नाउअडेज शी इज पुटिंग अप, आजकल वो अपना वजन बढ़ा रही है, बढ़ रहा है। वजन कोई अपने आप थोड़ी बढ़ा लेता है, पर वजन बढ़ता है। पुट अप, लेकिन पुट अप विद, यहां पर ये चीज चेंज हो जाती है। पुट अप विद धैर्य पूर्वक सहन करना। यू शुड पुट अप विद, यू शुड पुट अप विद इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन, आपको इस बहुत ही क्रिटिकल को, बहुत नाजुक स्थिति कहेंगे, नाजुक स्थिति में धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। ये इस तरह से आपको पुट को लर्न करना है। पुट ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट डाउन भी और पुट आउट भी। स्पेशली द फर्स्ट फोर्थ जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट डाउन और पुट आउट, चारों के चारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। बहुत ही जल्दी मैं इसकी प्रैक्टिस भी दे रहा हूं, जिसको आपको अच्छे से लिखना भी है कॉपी में, और उनके सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में जाकर आपको उसको लिखना भी है। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कमिंग फॉर द प्रैक्टिसेस ऑफ बोथ द फ्रेजल वर्ब्स। द वन इज गेट, द अदर इज पुट। दोनों फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिसेस मैंने आप पर मेंशन की हैं। 10 प्रैक्टिस जो कि जनरली मैं 2 फ्रेजल वर्ब्स की दे रहा हूं आपको। एक फ्रेजल वर्ब रिमेनिंग रहा है टर्न, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उसके साथ में कुछ प्रैक्टिस बहुत अच्छी और दूंगा जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, देखिए नंबर 1, ही डैश और ब्लैंक द एग्जामिनेशन। यू विल गेट हियर गेट एज वर्ब। आपको अब सोच के लिखना है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब सही होगा। आपको वहां पर जो गिवन होगा वर्ब दी होगी, शी इज ब्लैंक वेरी वेल विद इंग्लिश, गेट ही ब्लैंक फ्रॉम हिज हॉर्स। फोर्थ इज सम लूटर्स, लूटर्स, रोबर्स, थीव्स डैश द ज्वेलरी। शी कैनॉट, कैनॉट, बच्चों कैन नॉट नहीं होता, एक साथ लिखा जाता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन कैनॉट होता है, कैनॉट। शी कैनॉट ब्लैंक हर शाइनेस, शाइनेस मीन्स होता है शर्मिलापन। द आर्मी, द आर्मी डैश द रिवोल्ट, विद्रोह। आर्मी ने विद्रोह को दबा दिया, कुचल दिया। मेरे को नहीं बोलना चाहिए था हिंदी, पर मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। आपको प्रयास करना है। मैंने इससे पहले आपको सारे अर्थ लिखाए हैं, आप प्रयास करना, उन्हें पहले रीड करना और हल करने का पूरा प्रयास करना, और इनके सारे आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन करना। जब भी समय मिलेगा, जितना भी समय मिलेगा, मैं वैसे ही आपको उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा, जरूर दूंगा। जरूरी नहीं है जो मुझे जानते नहीं, स्पेशली उन बच्चों के, कई बच्चों के कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर आ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। आप अगर इसी तरह से आंसर सेंड करेंगे तो इस प्रकार से मुझे भी लगेगा, तो मैं वीडियो पर डे या हर दूसरे दिन वीडियो बनाऊंगा ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। The army dash the revolt, या दी बोला बिकॉज ये वोवल साउंड है। इसे ब्रिटिश मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है VOWEL का वाउल होता है, अमेरिकन्स वोबल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वाउल साउंड है इसकी वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन दी होगा। यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड है रिवॉल्ट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर द होगा। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कब इनके अलग अलग इनके प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। द मीटिंग वाज blank for Sunday, put. The fire was soon, अब आपको देखना है, put. She is blank wait these days, put. आगे आगे खालिस्तान आ गया। My address, not address, that is address. My address in your diary, put. ये 10 की 10 जो आपको मैंने प्रैक्टिसेस दी हैं, आपको बहुत अच्छे से, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर आप इन्हें देख ना पाओ, स्क्रीनशॉट ना ले पाओ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख लीजिए, पूरा की पूरी जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइजेस हैं, बिल्कुल लाइव हैं, आपके सामने हैं। स्क्रीनशॉट लेकर या कैसे भी लेकर आप इनको लिखें, जरूर लिखें। बच्चों लिखने से ज़्यादा
बेहतर कुछ नहीं होता, लिखने से वो चीज लर्न होती है। आपको जितने भी फ्रेजल वर्ब में भेज रहा हूं, आपको इन सबको लर्न करना है। कोई भी डाउट होता है कैसा भी, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। whenever I got the time, I will try to give all the answers to you. डोंट वरी माई स्टूडेंट्स, आप बस वर्किहोलिक रहिए, बिल्कुल कॉन्शियस रहिए अपने नॉलेज को लेने के लिए। अब समय नहीं है, परीक्षाएं बेहद नजदीक हैं, चाहे कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे 12th बोर्ड हो, चाहे 10th बोर्ड हो, आपको मेहनत करते रहना है, बिल्कुल हर पल पढ़ना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। कभी भी आप नर्वस नहीं होंगे, ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें इसे। मैं अब आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी इको साउंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।